तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां भगवान शिव अपने गणों और देवी पार्वती के साथ निवास करते थे, एक अति दुर्लभ और दिव्य नीलमणि छिपा हुआ था। यह मणि केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसमें समय और सृष्टि के ज्ञान का अंश समाया हुआ था। इसे काल दर्पण कहा जाता था और यह केवल शिव की इच्छा से ही प्रकट हो सकता था। इसी समय पृथ्वी पर एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे, जिनका नाम था लोमहर्ष। ऋषि लोमहर्ष ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, परंतु उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार शेष था। उन्हें अपनी तपस्या की शक्ति पर अभिमान था। वह सोचते थे कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल है कि वह स्वयं देवताओं को भी अपनी इच्छा पूरी करने पर विवश कर सकते हैं। एक बार ऋषि लोमहर्ष को काल दर्पण नीलमणि के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा, यदि मैं यह मणि प्राप्त कर लूं, तो मैं स्वयं समय का स्वामी बन जाऊंगा और मेरी शक्ति असीम हो जाएगी। अपने अभिमान से प्रेरित होकर ऋषि लोमहर्ष ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक न जल पिया, न अन्न खाया, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। इतनी कठोर तपस्या से त्रिलोक में कंपन हुआ। अंततः भगवान शिव, जो अपने भक्तों के हृदय की भावना को समझते हैं, ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। उनका स्वरूप शांत, तेजोमय और अत्यंत भव्य था। वत्स लोमहर्ष, शिव ने गंभीर किंतु प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, वर मांगो। ऋषि लोमहर्ष, जिनका मन मणि के लोभ से भरा था, बोले, हे महादेव, मुझे वह काल दर्पण नीलमणि प्रदान करें जो आपकी गुफा में छिपा है। मेरी तपस्या का यही फल है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, वह मणि केवल ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश में ही धारण की जा सकती है, अहंकार के अंधकार में नहीं। फिर भी तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वह नीलमणि प्रदान करता हूँ। शिव जी ने नीलमणि को प्रकट किया। जैसे ही ऋषि लोमहर्ष ने उस मणि को अपने हाथ में लिया, मणि का तेज इतना प्रचंड हुआ कि ऋषि की आंखें चौंधिया गईं। एक क्षण के लिए ऋषि ने मणि में झांका। उस काल दर्पण ने उन्हें उनकी अपनी ही सत्ता का एक छोटा सा अंश दिखा दिया। मणि में उन्हें वह क्षण दिखा जब उनके शरीर का एक बाल रोम भी टूटा नहीं था, और उसके ठीक बाद वह क्षण भी दिखा जब वह बाल टूटकर हवा में बिखर गया। ये क्रम लाखों बार दोहराया गया, जन्म, तपस्या, अहंकार और अंत में एक क्षण में भस्म होना। ऋषि लोमहर्ष को अचानक ये बोध हुआ कि जिस तपस्या पर उन्हें इतना अहंकार था, वह भी इस अनंत काल चक्र में मात्र एक पल मात्र है, और उनका अस्तित्व भी एक छोटे से बाल से अधिक नहीं। उनका अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। ऋषि लोमहर्ष लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत नीलमणि शिव जी के चरणों में रख दी और बोले, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपकी सर्वशक्तिमानता को अपनी तुच्छ तपस्या से मापने की चेष्टा की। मैं जानता हूँ कि यह मणि काल का नहीं, अपितु काल पर वैराग्य के नियंत्रण का प्रतीक है। मुझे मणि नहीं, ज्ञान चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स, अहंकार ही सबसे बड़ा आवरण है। अब जब तुम्हारा अहंकार भस्म हो गया है, तभी तुम सच्चे अर्थों में तपस्वी बने हो। जाओ और वैराग्य के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करो। नीलमणि अंतर ध्यान हो गई और ऋषि लोमहर्ष ने उस दिन से भौतिक लाभ की इच्छा त्याग कर सच्चे मन से शिव भक्ति और जगत कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो समझ गए थे कि सबसे बड़ी शक्ति भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्यागने में है। महादेव से ज्ञान प्राप्त करने और अपना अहंकार त्यागने के बाद ऋषि लोमहर्ष ने कैलाश पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब उनका ध्यान केवल भक्ति और सेवा पर था। उन्होंने नीलमणि की खोज पूरी तरह से त्याग दी थी और अब उनका एकमात्र लक्ष्य आत्मिक शांति और महादेव के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। ऋषि लोमहर्ष को अब ये ज्ञान हो चुका था कि जिस क्षण वे किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, उसी क्षण वे काल के बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि इच्छा का जन्म लेना ही समय पर निर्भर करता है। भगवान शिव अपने भक्त के हृदय की पवित्रता को और अधिक दृढ़ करने के लिए अक्सर लीलाएं करते हैं। एक दिन जब ऋषि लोमहर्ष घने जंगल से लकड़ी बीनकर लौट रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध, दुर्बल और भिक्षुवेशधारी व्यक्ति को देखा। वह भिक्षु दर्द से कराह रहा था और ठंड से कांप रहा था। बेटा, भिक्षु ने दुर्बल स्वर में कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और यह ठंड मेरे प्राण ले रही है। क्या तुम मेरी
यथा कर सकते हो। ऋषि लोमहर्ष ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत वह सारी लकड़ी नीचे रख दी जिसे वे अपनी कुटिया को गर्म रखने के लिए ले जा रहे थे, और भिक्षु से कहा, हे पिता, आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलें। मैं आपके लिए जल गर्म करूंगा और मेरी कुटिया में जो कुछ भी है वह सब आपका है। कुटिया पहुंचकर ऋषि ने अपने पास रखी सूखी रोटियां और जंगल के फल उस भिक्षु को खिलाए। जब भिक्षु को थोड़ी गर्मी और शक्ति मिली तो उसने लोमहर्ष से पूछा, वत्स, तुमने इतनी कठिनाई से ये सब लकड़ी एकत्र की थी, अब तुम अपनी कुटिया को गर्म कैसे रखोगे? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? ऋषि लोमहर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता, जब मैंने काल दर्पण नीलमणि में देखा तब मैंने सीखा कि यह शरीर क्षणभंगुर है। यदि आज ये शरीर ठंड से कष्ट पाता है तो कल ये भस्म हो जाएगा। लेकिन आपकी सेवा करके जो संतोष मुझे मिला है वह अनंत है और वही मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहा है। सच्ची गर्मी बाहरी अग्नि में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम की भावना में है। ऋषि लोमहर्ष के इस निस्वार्थ भाव को देखकर भिक्षु के चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। अगले ही पल भिक्षु का स्वरूप बदला और वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने स्नेह से ऋषि लोमहर्ष के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स लोमहर्ष, तुमने मेरी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। तुमने न केवल नीलमणि के लोभ को त्यागा बल्कि तुमने अपनी सबसे बड़ी भौतिक आवश्यकता कुटिया की गर्मी को भी त्याग कर सेवा धर्म को अपनाया। यही सच्चा वैराग्य है। महादेव ने एक बार फिर काल दर्पण नीलमणि को प्रकट किया, लेकिन इस बार नीलमणि ने कोई तेज नहीं फैलाया बल्कि वह पिघलना शुरू हो गई। शिव ने कहा, वत्स, यह मणि समय और इच्छाओं के बंधन का प्रतीक थी। अब जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है तो इस मणि का कोई अर्थ नहीं रहा। तुम्हारा वैराग्य ही अब तुम्हारा काल दर्पण है जो तुम्हें हर क्षण सत्य का बोध कराएगा। पिघलती हुई नीलमणि को शिव जी ने अपने एक गण को आदेश देकर क्षीरसागर में विसर्जित करवा दिया। ऋषि लोमहर्ष ने शिव जी के चरणों में सिर झुकाया और उनके मन में एक भी वर मांगने की इच्छा शेष नहीं थी। उन्होंने पाया कि उन्हें वह सब कुछ मिल चुका है जिसकी उन्हें कभी आवश्यकता थी, भक्ति, संतोष और वैराग्य का शाश्वत ज्ञान। और इस प्रकार ऋषि लोमहर्ष ने अपनी तपस्या को अहंकार से निस्वार्थ सेवा की ओर मोड़ दिया और हमेशा के लिए शिव के प्रिय भक्त बन गए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति कठोर तप से नहीं बल्कि प्रेम और निस्वार्थ त्याग से होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।